Hello, hi everyone. This is Engineer Nikhil Pandey. Welcome to my YouTube channel Mentor Engineer. So today we are going to discuss some of the top private medical colleges in India with low packages. बच्चों, many of the students having a doubt regarding, sir, please tell me some private colleges which are with of the minimum budget packages so that we can afford in this respective private medical colleges. So in this video we are going to discuss about some of the top private medical colleges with the minimum budget. तो सबसे पहले जो नाम आता है वन ऑफ द मोस्ट promoting demanding colleges in the private medical colleges is CMC Vellore, which is also known as a Christian Medical College Vellore. एंड द मिनिमम पैकेज जो इसका रहेगा वो आपका 1.5 से जो है पूरे नीचे में ही आता है. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनुअल फीस, ठीक है. और इसकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है वो आपकी 100 सीट्स होती है. और इसका जो कट ऑफ जाता है वो 660 जाता है जनरल कैटेगरी के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए. वी हैड ऑलरेडी मेड अ सीरियल वीडियो रिगार्डिंग द CMC वैल्यू फॉर द कैटेगरी वाइज कट ऑफ. यू कैन चेक इट इन आवर प्ले लिस्ट. फिर उसके बाद जो नंबर 2 में जो आपका आता है वो आता है आपका किम्स बेंगलोर का. इसका भी जो पैकेज जाता है आपका, अभी हालांकि अभी फीस स्ट्रक्चर जो पिछले बार थी वो 9 लाख रुपीज़ थी. चूँकि NMC बिल आ गया है तो इसकी जो फीस की भी जो है अभी जो अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर है वो भी रिड्यूस होगा, ठीक है. तो दीज आर द सम टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस. उसके बाद आता है आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर. इसका भी जो पैकेज है आपका जो है 7 से 8 लाख के बीच में आता है. उसके बाद आपका आता है MS रमैया मेडिकल कॉलेजेस. इसमें भी आपको जो है पैकेज जो आपका जाएगा वो 7 से 8 लाख के बीच में रहेगा आपका, ठीक है. उसके बाद MJ मेडिकल कॉलेजेस होता है रिसर्च बेंगलोर, ये इसका भी आपको पैकेज 8 लाख के अंदर में मिल जाएगा. उसके बाद वेदी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ये भी बेंगलोर में ही है. तो दिस आर द सम टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस विद द मिनिमम पैकेज ऑफ 8 लाख रुपीज़, 2 to 8 लाख रुपीज़ इसके बीच में आता है, ठीक है. तो ये आपके टॉप डिमांडिंग, चूँकि इनकी फीस जो है काफ़ी लो होती है, दैट्स वाई इनका जो कट ऑफ भी है बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई जाता है. अब ये तो टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की होगी. ऑब्वियसली अगर इनका पैकेज लो है तो इनकी जो है कहीं ना कहीं कट ऑफ भी जाती है. बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर अगर हमारा नीट का स्कोर कम है तो उसके बावजूद भी हम किन किन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो है सीख कर सकते हैं विद द मिनिमम पैकेज ऑफ 5 to 8 लाख रुपीज़ इन द रिस्पेक्टिव प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस. तो मैं आपको कुछ कॉलेजेस के बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अगर रखें कर्नाटका को, तो आप मान के चलिए कि लाख से 1.5 लाख रुपए का अगर पैकेज पर एनम जाता है. और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका कम से कम जो नीट स्कोर होना चाहिए वो 490 to 500 आ रहा है. तो आप यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो है आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है. उसी तरीके से अगर आप बात करें अगर सबसे कम अगर आप देखना चाहते हैं कि सबसे कम अगर आपका नीट स्कोर है उसमें अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आप उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं. पर उत्तर प्रदेश की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उनकी फीस स्ट्रक्चर जो है बाकी जगह के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है. उसी तरीके से राजस्थान में भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ भी आपका जो पैकेज जाएगा वो 13 लाख से जो है करीब करीब 20 लाख के बीच तक में जाएगा आपका पर एनम का. उसके बाद महाराष्ट्र में, चूँकि महाराष्ट्र क्लोज स्टेट है तो यहाँ आप अदर स्टेट वाले ट्राई नहीं कर सकते. तो यहाँ पर भी है, पर यहाँ की जो डीम्ड यूनिवर्सिटी उस पर आप जो है ट्राई कर सकते हैं. जो डीम्ड यूनिवर्सिटी वहाँ पर आप अगर आप चाहें तो आप विद लो नीट स्कोर आप भी इन कॉलेजेस में जो है ट्राई कर सकते हैं, ठीक है. फिर जो सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन होता है वो है तमिलनाडु के लिए. तमिलनाडु में भी अगर आपका 10 लाख का अगर आपका पैकेज जाता है, ठीक है, मैं नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, तो भी आप इस कॉलेज यहाँ पर जो जितने भी तमिलनाडु के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस उनके लिए भी आप जो है ट्राई कर सकते हैं. केरला में भी है, बट केरला में वही आप ट्राई कर सकते हैं. यहाँ पर पैकेज आपको कम में रहेगा, बट जो इसका स्कोर जो होना चाहिए नीट का स्कोर वो करीब करीब आपका 500 प्लस होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ केरला में भी यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पे आप ट्राई कर सकते हैं. आपका अगर 450 के आसपास है तो आप छत्तीसगढ़ में भी ट्राई कर सकते हैं. 6.5 लाख रुपए के आसपास फीस है. टोटल आपका जो है 9.5 लाख का जो है विथ हॉस्टल आपका पर एनम का बनेगा, ठीक है. तेलंगाना में भी ट्राई कर सकते हैं. करीब यहाँ पैकेज आपका कम से कम 11 लाख 12 लाख रुपीज़ के आसपास जाएगा. बट हाँ, यहाँ नीट अगर आपका स्कोर कम है आपका 350 400 के बीच में, तो भी यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक.
फिर उसके बाद आप आंध्र प्रदेश में भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ का अगर आपका नीट स्कोर अगर आ रहा है, कम आ रहा है तो। पर यहाँ की जो मिनिमम फीस स्ट्रक्चर रहेगी वो 14 से 15 लाख रुपए पर एनम जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है कॉलेज की प्लानिंग करना है, ठीक है। बेसिकली हम जो है आपको कंसल्ट करते हैं नॉलेज वाइज कि आपको एजुकेटेड रहे, बाकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है। वी आर नॉट स्पॉन्सरिंग एनी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, आपकी पूरी अपनी चॉइस होती है, बस हम आपको जो है अपडेट करना चाह रहे हैं। तो अगर आपके नीट के स्कोर कम है, ठीक है, और आपका बजट कैसा है, सबसे पहले आप ये देखिए, आपको जब कभी आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीख करना चाहते हैं तो आपको 3 पॉइंट्स का जो है हमेशा जो है आपको दिमाग में रखना है। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि आपका बजट कैसा है। बजट में भी आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, आपको इतना ज़्यादा लोन लेना है जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 7-7.5 लाख रुपए के तक तो ठीक है, यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होगी, बहुत सारा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आप 5 साल के बाद आपको एक्स्ट्रा 1 साल दिया जाएगा, उसके बाद से चालू होगा। बट जब आपका पैकेज 30-40-50 लाख तक का जाता है, तब ना सिर्फ पेरेंट्स और गार्जियन के बात तक बात रहती है, उसके आगे भी बात बढ़ती है, जैसे कि आपको सिक्योरिटी आपकी डिपॉजिट करना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी तरीके की प्रॉपर्टी भी जो है मॉर्गेज करें बैंक को। तो आपको ये देखना है कि आपकी जो आपने जितने कॉलेज का पैकेज दिया हुआ उसके बाद आप उस फीस को जो है स्ट्रक्चर को अफोर्ड कर सकते हैं। ये नहीं कि आप जल्दीबाजी में जो है कॉलेज को जो है चूज़ करें। दूसरी चीज़ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको यूजी के बाद पीजी भी करना है, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पर आपकी नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है फॉर पीजी कैंडिडेट्स के लिए, तो पीजी की भी आप अवेलेबिलिटी देखिए। बहुत सारे लोग आपको ये भी ऑफ़र करेंगे कि आप किसी तरीके का जो है इसी पैकेज में आप फ़ॉरेन में जा सकते हैं। तो फ़ॉरेन की एक जो बिटर ट्रूथ है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, वो ये कि अगर आप फ़ॉरेन से, अगर आप जैसे चाइना है या रशिया है, कहीं से भी अगर बाहर से आप करके आते हैं, तो बाहर से आने के बाद आप जो है पीजी के लिए जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ जो रहेगा आपको प्राइवेट कॉलेजेस से ही करना रहेगा। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं सस्ते में बाहर जा रहा हूँ तो वापस से आके मेरे को अगर पीजी में अगर मेरे को गवर्नमेंट इंडिया के किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेना है तो मैं नहीं ले सकता, उसके लिए मैं लायबल नहीं हूँ। तो मेरे को सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में लेना है। तो ये बहुत सिंपल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो आपको किसी भी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, किसी तरीके की एक छोटी सी ब्राउचर की बुक 400-500 रुपये की आपको नहीं फंसना है, ठीक है, ना ही कोई बहुत बड़ा आपको पैकेज देना है। बस आपको जो है जिस तरीके से आपने अभी तक कोचिंग ज्वाइन की थी, आपके पास ऑलरेडी बुक्स थी, ऑलरेडी आपके पास स्टडी मटेरियल था, उसी तरीके से आपकी कंसल्टेंसी रहेगी, आपकी चीज़ों की एजुकेशन रहेगी कि आपको नीट की काउंसलिंग किस तरीके से करना है। तो आप उसमें एक्सपर्ट्स की जो है राय ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा हिडन कॉस्ट नहीं रहता है, बस चीज़ों को आपको समझ के चलना है। बाकी गवर्नमेंट ने हर तरीके की ट्रांसपेरेंसी की है, और हमने तो इतने वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हुए चैनल में, आप चाहें तो सारे वीडियो को देख के आप खुद भी चीज़ों को जज कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रिकमेंडेशन चाहिए तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी हैड प्रोवाइड अ नंबर इन द लिंक इन द description box. So that's all in this video. I hope you found this video helpful. If you found this video helpful, please like my video, subscribe my channel, don't forget to smash the bell icon so that you get notified, and share as much as you can. Till then, bye bye.